उतनी ताकत कैसे ली मेरे शौहर को भी बता दे, वो तो 5 मिनट में ही फारिग हो जाते हैं। देवर जी, आप तो बहुत कमज़ोर लगते थे, लेकिन आप में तो 10 हाथियों जितनी ताकत। आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया। अयान की जिंदगी एक दिलचस्प और जानदार नौजवान की याददाश्तों से शुरू होती है, जिसका ताल्लुक लाहौर के मुतवस्सित तबके से था और किस्मत इसे कराची ले आई, जहां इसे अपने मामू रेहान साहब के घर रहना पड़ा, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के कामयाब मैनेजर और अपने हर काम में मुतवाज़िन, खुश अखलाक और शाइस्ता थे। रेहान साहब के पास हर वो चीज़ थी जो आम तौर पर कामयाबी की अलामत समझी जाती है, बड़ी गाड़ी, कुशादा घर और माली वसाइल, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी अहलिया मरियम बेगम थी, जो हसन और जमाल की एक बेमिसाल नुमाइंदगी करती थीं और अपनी उम्र के बावजूद इतनी चुस्त और बावकार थीं कि 20 साला नौजवान भी उनकी मौजूदगी में महजूज हो जाता। उन दोनों के दरमियान एक मोहब्बत भरा ताल्लुक कायम था जो देखने वाले के दिल को छू जाता, और अयान जैसे नौजवान के लिए एक नई दुनिया की दरियाफ्त थी, जहां वो मोहब्बत, एहतराम और ताल्लुकात की कदर को सीख रहा था। घर के हर कमरे में बच्चों की हंसी, वालिदैन के नर्म अंदाज और ख़ानदानी खुशियों का समा था, और अयान ने अपने दिल में ये सीखा कि हकीकी खुशी और ताल्लुकात की मजबूती मोहब्बत और एहतराम के बगैर मुमकिन नहीं। एक इतवार की दिन की शाम, जब बारिश की हल्की बूंदें खिड़कियों और छत पर टपक रही थीं और हवा में खुनकी थी, अयान छत पर गया ताकि मौसम का लुत्फ उठा सके, लेकिन इसकी नज़र मामू और मुमानी के बेडरूम की तरफ पड़ी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर से हंसी और नरम सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं। अयान का दिल तेज़ धड़कने लगा और एक अजीब सा तजस्सुस इसके अंदर दौड़ गया। हालांकि इसे मालूम था कि इस लम्हे में झांकना इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं था, फिर भी नौजवानी की तजस्सुस और जज्बात ने इसके कदम रोक दिए। वो दरवाजे की दरार से झांका और अंदर के मंजर को देखा तो इसका होश उड़ गया। मरियम बेगम और रेहान साहिब एक दूसरे की मोहब्बत में खोए हुए थे। उनकी बातचीत, हंसी और एक दूसरे की तरफ छोटे छोटे इशारे देखकर अयान के दिल में मोहब्बत और ताल्लुकात की अहमियत के बारे में एक नई शऊर पैदा हुई। इस लम्हे इसने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी कशिश नहीं, बल्कि दो रूहों के दरमियान एहतराम, फ़हम और कुर्बत का नाम है। वो लम्हा अयान के लिए एक सबक बन गया कि ताल्लुकात में एतमाद और ईमानदारी सबसे ज़्यादा अहम है, और इसी दौरान मरियम बेगम ने इसे ज़िंदगी के कुछ अहम सबक सिखाए, जैसे कि किसी की इज्जत करना, उनके जज्बात को समझना और उनके साथ शफ़क़त और सब्र से पेश आना। ये सब कुछ अयान के लिए एक कीमती तजर्बा बन गया, जिसने इसे अपनी ज़िंदगी के हर ताल्लुक में ज़्यादा हसास और समझदार बना दिया। अयान ने महसूस किया कि अगर वो सही रास्ते पर कदम रखे तो मोहब्बत, एहतराम और ताल्लुकात की अहमियत इसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। इसी दौरान वो अक्सर मरियम बेगम के साथ नाला के घर जाने के लिए तैयार होता, जो एक पड़ोसी थी और अपने शौहर के कारोबारी मसरूफियात की वजह से अकेली रहती। मरियम बेगम ने अयान को हिदायत दी कि वो नाला के घर जाकर छोटे छोटे काम करे। इस तरह वो ज़िंदगी और मोहब्बत के वो उसूल सीखेगा जो सिर्फ मुशाहिदा और तजर्बे से हासिल होते हैं। अगले दिन अयान नाला के घर गया, जो खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज में सजा हुआ था, और नाला की शख्सियत ने इसे फ़ौरन मुतासिर किया। वो अपनी उम्र में मरियम बेगम की हम उम्र थी, लेकिन इसका हसन, इसकी बड़ी आंखें और नर्म अंदाज एक अलग कशिश पैदा कर रहा था। मरियम बेगम ने तारुफ कराया कि अयान नाला के लिए एक छोटा भाई और दोस्त की तरह है। नाला ने मुस्कुराते हुए खुश आमदीद कहा, और अयान ने महसूस किया कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि जज्बात की गहराई की मालिक है। इसने महसूस किया कि नाला की मौजूदगी में सुकून और मोहब्बत दोनों मौजूद हैं। अयान वहाँ वक्त गुजारता, चाय पीते, बातें सुनता और अदब और सकाफ़त के बारे में जानता। नाला ने इसे सिखाया कि किसी की आंखों में देखकर उनके जज्बात समझने का तरीक़ा क्या है, खामोशी में मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है, और ये सब तजुर्बात अयान की शख्सियत को पुख्ता और हसास बना गए। वो नाला के छोटे छोटे काम करके इसका ख्याल रखता और नाला भी इसे मोहब्बत और तवज्जो देती। इस दौरान मरियम बेगम अक्सर अयान से पूछती कि नाला कैसा महसूस कर रहा है, और अयान जवाब देता कि वो खुश और मुतमईन है। अयान ने इस दौरान अपनी तालीम और ज़ाती तरक्की पर भी तवज्जो दी। इसने समझा कि ज़िंदगी में मोहब्बत और ताल्लुकात की सही तरबियत ज़रूरी है, और नाला के साथ उसका ताल्लुक इसे एक मजबूत और ज़िम्मेदार इंसान बनाता है। 1 साल के बाद मरियम बेगम ने अयान के मामू से बात की कि अयान जवान हो गया है
और इसे इस दिवाजी जिंदगी के लिए तैयार होना चाहिए। रेहान साहिब ने पहले तो हंसकर इसे बुच्चा कहा, लेकिन अयान में बढ़ती संजीदगी और समझदारी देखकर मान गए। अयान ने नाला से बात की कि वो शादी के लिए तैयार नहीं, और नाला ने मोहब्बत से समझाया कि हर ताल्लुक की एक मंजिल होती है और उनके दरमियान वक्त के साथ ताल्लुक मजबूत हुआ। अयान ने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी कशिश का नाम नहीं बल्कि दूसरों की इज्जत, जज्बात और सुकून को समझने का नाम है। इसने अपनी तालीम, ताल्लुकात और जिम्मेदारियों में तवाज़ुन पैदा किया और अपने मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद रखी। आज अयान अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन है, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और एहतराम के उसूलों पर ज़िंदगी गुजार रहा है, और मरियम बेगम की रहनुमाई ने इसे हमेशा दुरुस्त रास्ते पर रखा। इसने मोहब्बत की हकीकत और ताल्लुकात की अहमियत को महसूस किया और अपनी ज़िंदगी में हर कदम पर एहतराम, खुलूस और मोहब्बत के उसूल अपनाए। यूं अयान की कहानी नौजवानों के लिए एक सबक बन गई कि ज़िंदगी में ताल्लुकात, मोहब्बत और इज़्ज़त सबसे बड़ी दौलत हैं, और ये उसूल हर इंसान को मजबूत, बावकार और खुशहाल बना सकते हैं। यही इस कहानी की बुनियादी तालीम और रूह है, और अयान ने अपनी ज़िंदगी में इसे अमली शक्ल दी ताकि हर लम्हे मोहब्बत और एहतराम की बुनियाद पर गुजारी जा सके। अयान के नाला के साथ ताल्लुक़ ने इसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी डाल दी थी, और हर दिन इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करता गया। इसने महसूस किया कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती या कशिश का नाम नहीं बल्कि दूसरों के जज्बात, एहसासात और ज़ाती एहतराम को समझने और उनकी कदर करने का नाम है। वो नाला के साथ गुजरते हर लम्हे से ज़िंदगी के अहम असबाक सीख रहा था, और नाला भी इसकी नौजवान ज़हानत, दिलचस्पी और लगन से मुतासिर हो रही थी। वो इसके हर छोटे बड़े काम की कदर करती, इसकी बातों को गौर से सुनती और इसे हौसला देती। अयान ने महसूस किया कि ज़िंदगी में ताल्लुकात में सबसे अहम उनसर एतमाद और खुलूस है, और ये तजर्बा इसे अपनी शख्सियत में पुख्तगी और संजीदगी लाने में मदद दे रहा था। हर दिन जब वो नाला के घर जाता, इसे महसूस होता कि वहाँ की फ़ज़ा में सुकून, मोहब्बत और खुलूस मौजूद है, और ये सब कुछ उसके लिए एक सबक की मानिंद था जो इसे ज़िंदगी के हर ताल्लुक में काम आता। एक दिन वो नाला के साथ बैठा हुआ अदबी किताबें पढ़ रहा था और शायरी पर बातें कर रहा था कि नाला ने इसे बताया कि ज़िंदगी में इंसान को हर वक्त दूसरों की खुशियों, मुश्किलात और जज्बात का लिहाज रखना चाहिए कि एक अच्छा इंसान वो है जो मोहब्बत के साथ साथ दूसरों की इज़्ज़त और एहसास का भी ख्याल रखे। अयान ने ये बात अपने दिल में बिठा ली और समझा कि ये उसूल उसके मुस्तकबिल में हर ताल्लुक में मददगार होंगे। इसी दौरान बारिश की नरम बूंदें खिड़की के शीशों पर टपक रही थीं, और कमरे में एक खामोशी का समा था। वो दोनों बैठे चाय पी रहे थे और एक दूसरे की बातों में खो गए। अयान ने महसूस किया कि नाला न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि उनकी शख्सियत में एक गहराई, फ़हम और मुरव्वत भी मौजूद है जो हर नौजवान के लिए एक कीमती सबक है। वो नाला की बातों, हंसी और अंदाज को गौर से सुनता और सीखता, और हर लम्हे अपनी शख्सियत में नरमी, एहतराम और समझदारी पैदा करता। नाला ने इसे सिखाया कि ताल्लुकात में छोटे छोटे इशारे, मुस्कुराहट और तवज्जो से भी मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है, और ये रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे खूबसूरत तरीका है। अयान ने ये उसूल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और इसे अपनी तालीम और ज़ाती तरक्की के साथ मरबूत किया। एक दिन वो नाला के साथ बैठा हुआ अदबी मुबाहिसे कर रहा था कि नाला ने बताया कि ज़िंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन सही रवैया, सब्र और मोहब्बत के साथ हर मसला हल किया जा सकता है। अयान ने यह सबक भी अपने दिल में बिठा लिया और फैसला किया कि वो हर ताल्लुक में तहम्मुल, मोहब्बत और समझदारी का मुजाहरा करेगा। वक्त के साथ अयान और नाला के दरमियान एतमाद और ताल्लुकात की मजबूती बढ़ती गई। वो एक दूसरे की खुशियों, गम और ज़रूरियात का ख्याल रखने लगे। अयान ने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ दुखाने आ सुनाने का नाम नहीं बल्कि हर लम्हे के छोटे छोटे अमाल में छपी होती है। इसी दौरान मरियम बेगम ने भी इस ताल्लुक की निगरानी और रहनुमाई की। वो अयान के हर कदम पर नज़र रखती और इसे समझाती कि ज़िंदगी में मोहब्बत, एहतराम और अखलाक की